अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं नूर आलम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4000 बी। ईरान ने छेड़ दिए जंग, ऑपरेशन मिशन यानी ऑपरेशन बिजली। ये बिजली सीधे अमेरिकी ठिकानों पर गिर रही है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सबसे खतरनाक आरश ड्रोन को दोबारा आना है। ये वही ड्रोन है जिसने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा दिया था, अफरा तफरी मचा दी थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जुमेरात को भारतीय समय के शुक्रवार सुबह एक बहुत बड़ा ऐलान करने की बात कही है कि वो युद्ध का घोषणा करने जा रहे हैं। क्या मोसाद का डर ट्रंप के युद्ध जारी रखने की मजबूर कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो ट्रंप ये जंग क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना, क्योंकि लोगों के पैसे जा रहे हैं, अमेरिका जनता के टैक्स जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन साइको बिजली क्या है? ईरानी सेना ने ऑपरेशन साइको का 10वां चरण शुरू किया है। साइको फारसी में बिजली को कहते हैं, यानी दुश्मन पर ऐसा हमला जो बिजली की तरह से तेज और कहर बरपने वाला हो। पहला, कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, जहां पर अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ईंधन टैंक और रडार सिस्टम तबाह कर दिए गए। और दूसरा पता है कहाँ हुआ? बहरीन का शेख ईसा एयरबेस। यहाँ सुपर हॉक रडार और संचार प्रणाली का रखा गया है। और तीसरा हमला हुआ है जॉर्डन पर, जॉर्डन का अजरक इलाके में मुवाफिक अल अल्टी साइटिंग एयरबेस पर। यहाँ भी मिसाइलें हमले हुई। ईरान का दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी के MQ-9 रिपर को भी ड्रोन को मार गिराया गया। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है दोस्तों, ईरान ये हमले ड्रोन से ही क्यों कर रहा है? मिसाइल भी मार सकता है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल मार सकता है, फतेह मार सकता है, जुल्फ़िकार मिसाइल मार सकता है, क्योंकि ये सस्ते, तेज और जवाबी कार्रवाई से बचने वाले हैं। आर्श ड्रोन कोई साधारण ड्रोन नहीं है। ये एक लंबी दूरी तय करके लाइट रिंग कम्युनिकेशन के साथ जाता है, यानी ये हवा में कई घंटे उड़ सकता है, दुश्मन की रडार को चकमा दे सकता है और फिर सटीक निशाने पर जाकर सीधा लग सकता है। याद है आपको 40 दिन की जंग, इजराइल हिजबुल्लाह? तब इसी आरश 2 ने बिन एयरपोर्ट पर, जो इसराइल का है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इतना तगड़ा हमला किया था, अफरा तफरी मचा दी थी। अब ईरान ने इसे अपग्रेड कर लिया, यानी अपडेट कर लिया, जैसे हमारा फ़ोन होता है ना, इसी तरह अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। ये कई मीटरों तक निशाना लगा सकता है। इनविजिबल रडार पर इसको पता लगाना मुश्किल है। कम लागत, एक ड्रोन की कीमत कुछ लाख डॉलर, जबकि पैट्रियट मिसाइल की लाखों की होती है डॉलर में। यानी ईरान ने अमेरिका को महंगी डिफेंस सिस्टम के खिलाफ सस्ता और घातक हथियार खड़ा कर दिया। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को रात एक बहुत ऐलान ऐलान करने की बात कही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, खासकर अल जज़ीरा कह रही है कि ये ऐलान 2020 के चुनाव में जुड़ा हुआ है। ट्रंप बार बार कहते आए हुए हैं कि उन्हें चुनाव जीता था 2020 में, लेकिन धांधली से उन्हें हराया गया। जैसे हमारे यहाँ होता है दोस्तों, सब जगह यूपी में इधर कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि धांधली हुई है, ऐसी वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या वो स्पेशल रिवीजन यानी SIR का घोषणा करेंगे, जैसे भारत में कुछ राज्यों में होता है, या फिर वो चुनावी मशीनों की सुरक्षा को लेकर कई कानूनी कार्रवाई करेंगे? कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन एक और संभावना है, युद्ध की औपचारिक घोषणा, क्योंकि पेंटागन लगातार कह रहा है कि ईरानी नौसैनिक की क्षमता तबाह करने के लिए हमले जारी रहेंगे। ट्रंप ने खुद कहा, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं, क्योंकि अगर चुनाव आज़ाद नहीं होंगे तो देश बचेगा ही नहीं। तो क्या ये आंतरिक राजनीति है या ये युद्ध का बहाना है? फिलहाल सबकी निगाहें उस भाषण पर है। दोस्तों, अब थोड़ी गहरी बात में पहले भी बचा चुका हूँ आपको, पहले भी ये कह चुका हूँ कि ट्रंप की मानसिक संतुलन यानी दिमागी हालत को लेकर विशेषज्ञ चिंतित है। लेकिन असली सवाल ये है कि ट्रंप की चाबी किसके हाथ में है? कई रणनीतिकों का मानना है कि इसराइल के PM नेतन्याहू और उनकी खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, ट्रंप पर बहुत बड़ा गहरा नियंत्रण रखते हैं। मोसाद दुनिया की सबसे ख़तरनाक एजेंसियों में से एक है। जैसे इंडिया का है रो, अपने देश का, पाकिस्तान का ISI, और रशिया का है, वो तो आपको पता ही है।
जिसने इराक के परमाणु वैज्ञानिकों पर हमला नेताओं को कभी भी ढूंढ ढूंढ के मार डाला। मोसाद की एजेंसियों ने, क्या ट्रंप का डर है कि अगर उन्होंने युद्ध रोका या ईरान के साथ समझौता किया तो मोसाद उनके खिलाफ कोई ब्लैकमेल या ऑपरेशन कर सकता है। ये सिर्फ सट्टेबाजी नहीं बल्कि अमेरिका के अखबारों ने भी ट्रंप नेतन्याहू की अजीब रिश्तों पर लेख लिखे हैं। हालांकि ट्रंप ने हमेशा इजराइल का समर्थन किया है, लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं या उनकी कोई मजबूरी रही है? ये सवाल आज सबसे ज़्यादा गूंज रही है चारों तरफ। लेकिन जहां ईरान सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं अमेरिका ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, खासकर चाबार बंदरगाह, जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण था। ये बंदरगाह भारत ईरान अफ़गानिस्तान कॉरिडोर का एक हिस्सा था, जो पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुंचाने का रास्ता था, एक सीधा लंबा रास्ता। अमेरिका ने यहाँ पर मैरीटाइम कंट्रोल टावर को ही पूरी तरह तबाह कर दिया, जो पूरी तरह से सिविलियन के लिए था। ये सिविलियन थे उसमें। सवाल, जब ईरान ने एक अमेरिकी महिला का सद्भावना के तौर पर रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया, जो लेडीज़ थी, तो अमेरिकी ने ईरानी स्कूलों, बंदरगाह पर, रिहायशी इलाकों पर क्यों बम बरसाए? कौन है इंसानियत वाला और कौन नहीं? ये एक बड़ा नैतिक सवाल है जो अमेरिका के चेहरे पर तमाचे की तरफ लग रही है। ध्यान दें, भारत ने पहले ही चाबहार परियोजना से हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन ये हमला भारत ईरानी संबंधों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ईरान का ऑपरेशन साइक्लो बिजली पूरे ज़ोरों पर है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर भी हमला। आरएश ड्रोन फिर से दहशत मचाई, जो इजराइल को भी नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। अमेरिकी बेस में भी जाके हमले कर देता है। ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान हुआ जुम्मे की सुबह को, चुनावी धोखाधड़ी पर, लेकिन युद्ध की घोषणा से इनकार नहीं किया। मोसाद का डर, क्या ट्रंप बंधक बने हुए, बंधक या ब्लैकमेल हो रहे हैं? ये राज अभी उजागर होना बाकी है। अमेरिका के जो है सिविलियन टारगेट्स कर रहे हैं, हमले करके खुद को विरोधाभासी साबित कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी कहते हैं वो खुद को, कि हम ह्यूमैनिटी का वो करते हैं। जो गाज़ा पे हो रहा है उन्हें नहीं दिखता। रशिया कर देता तो ये चिल्लाने लगते हैं ह्यूमैनिटी, वो हाँ याद नहीं आता इन्हें। और ईरान अमेरिकी महिला को रिहा करके इंसानियत दिखाई, लेकिन अमेरिका ने बच्चों के स्कूलों पर बम गिराए। ये कहाँ का इंसानियत है? आगे क्या? आगे डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक युद्ध की घोषणा करते हैं तो पूरा मिडल ईस्ट आग लग सकता है। पूरे मिडल ईस्ट में जो गल्फ जल सकता है। तेल की कीमतें आसमान उछलेंगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ चुनावी मुद्दा उठाते हैं तो ये युद्ध का एक और बहाना हो सकता है। जो भी हो, हम यहाँ हर अपडेट लाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, ट्रंप का ऐलान क्या होगा आने वाले टाइम में? आपके लिए अपडेट लाता रहूँगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।